मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे करंट का, जब भी हम लोग किसी एक कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने आसपास के मैग्नेट अगर है तो उसको या तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा, या तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मतलब ये जब इनको आप रखोगे मैग्नेट के पास में तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने आयरन एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने कॉइन्स को या फिर कोई आयरन नेल है उसके पास आपने मैग्नेट से आपने देखा ही होगा, मैग्नेट से आपने ये मैग्नेट के आसपास जब आप आयरन नेल्स को लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट उस आयरन नेल को। तो आयरन हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके जैसे हमारे ये निकल कोबाल्ट भी है। बच्चों आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हमारा एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो है, उसके पास भी अगर आप मैग्नेट लेके जाओगे तो वो मैग्नेट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जो मैग्नेट है दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है। और अगर अगर आप उसी करंट कैरिंग वायर के पास कोई आयरन नेल लेके जाते हो, है ना, या फिर आयरन की कॉइन या फिर कोई भी आयरन से बना हुआ कोई चीज आप लेके जाते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो बच्चों ये सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो फिनोमेना है, ये करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जैसे अगर एक मैग्नेट को कोई अट्रैक्ट कर रहा है या फिर एक मैग्नेट को कोई रिपेल कर रहा है, कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट एक मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एक मैग्नेट ही एक मैग्नेट को रिपेल कर सकता है ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, मतलब दैट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ मैग्नेट, है ना। और वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, है ना, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, डेनमार्क में इनका 1771 में, ही वाज बोर्न इन 1771, है ना। उन्होंने जो है ये हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि ये एक एक्सीडेंटली इन्होंने ये डिस्कवर कर दिया था। he was performing some different experiment and while using some batteries current, है ना। तो उनके जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस डेस्क पे, उस डेस्क पे एक मैग्नेटिक नीडल भी रखा हुआ था। जैसे उन्होंने स्विच ऑन किया उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, मैग्नेटिक नीडल कंपास नीडल, है ना, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो उनको लगा कि मे बी कुछ डेस्क हिल गया होगा या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि फिर वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। तो उनके दिमाग में क्लिक किया कि नहीं ये कुछ और नहीं है बल्कि ये करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। उन्होंने उसको फिर से किया, 3 बार किया, 4 बार किया, एंड देन ही कंक्लूडेड कि हाँ हमारा एक करंट कैरिंग वायर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इफ इट्स एबल टू डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल मीन्स दिस करंट कैरिंग वायर इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ऑलराइट। तो ये सबसे पहले इन्होंने ये हमें बताया कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये एक सर्किट है जिसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया है ताकि हमें आइडिया लगे कि कब सर्किट कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक मैच बॉक्स का ट्रे, जैसे मैच बॉक्स जिसमें स्टिक्स होती है, उन स्टिक्स को निकाल लो, या फिर आप कोई सिंपल सा दूसरा भी ट्रे ले सकते हो, मतलब उसी तरीके का होना चाहिए। जैसा मैच बॉक्स वाला ट्रे होता है वैसा ही होना चाहिए। उसके अंदर आपने डाल दिया एक मैग्नेटिक नीडल और आपने उस मैच बॉक्स पे क्या किया, वायर्स को रैप कर दिया, ठीक है ना, उसके अराउंड, उस ट्रे के अराउंड। और फिर आपने उसके अंदर क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल, और यहाँ पे लाके आप ये बल्ब से कनेक्ट करके यहाँ पे आप उस वायर को ले आए। जैसे ही आप ये ऐसे आपने सर्किट को कंप्लीट किया, स्विच क्लोज किया आपने, आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो जो मैग्नेटिक नीडल है हमारा, वो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, बस सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। आप जब भी करंट के साथ, हालांकि ये बैटरी जो आप यूज करेंगे वो कम वोल्ट का यूज करेंगे तो कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है, बट स्टिल आप सेफ्टी का ध्यान रखें। घर में किसी बड़े के आप जब भी ये कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपसे कोई बड़ा आपके साथ हो, आप अकेले ना करें एक्सपेरिमेंट को। सिंपल है, आपके पास घर में वायर मिल जाएगा, आपको बल्ब मिल जाएगा, होल्डर मिल जाएगा, है ना। एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप बहुत कम बैटरी से अगर नॉर्मल बल्ब को, एलईडी बल्ब मतलब ये नहीं जो हम लोग यूज करते हैं अपने रूम्स में या फिर वैसे नहीं। आपको एलईडी बल्ब, जैसे आप जाओगे ना किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर पे तो छोटे छोटे एलईडी बल्ब आते हैं। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा। आप लोग स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाते रहते हो तो उनमें काफी यूजफुल होता है वो। तो आपको एलईडी बल्ब मिल जाएगा, बहुत छोटा छोटा होता है।
क्योंकि बहुत कम वोल्टेज आप बैटरी यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसलिए कम वोल्ट की बैटरी पे हमारा नॉर्मल एलईडी बल्ब जो है वो आपको ग्लो नहीं करेगा, करेगा भी तो विजिबल नहीं होगा। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। जब हमने ये थ्योरी पढ़ लिया कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, तो हम इस थ्योरी का कुछ यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरी, है ना, जनरल पर्पस के लिए, हमारे जनरल लाइफ में इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया, इस थ्योरी का यूज करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया। ठीक है, अब हमने परमानेंट मैग्नेट तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमने परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो परमानेंट मैग्नेट था हमारे पास, बस इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमने बना लिया, उसका भी बेनिफिट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये होता था कि जब भी हम करंट फ्लो कराते थे तब तक वो हमारा बिहेव करता था मैग्नेट की तरह। जैसे ही करंट हम लोग स्विच ऑफ कर देते थे, करंट को हम लोग स्विच, ये जो स्विच है हमारा, उसको ऑफ कर देते थे, करंट जब सर्किट में नहीं फ्लो होता था, तो फिर से हमारा ये एक नॉर्मल, जैसे ये लेट्स से ये हमारा एक मैच बॉक्स ट्रे है, तो नॉर्मल मैच बॉक्स ट्रे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब करंट फ्लो हो रहा था तो दिस मैच बॉक्स ट्रे वाज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होता है, एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक आयरन नील लिया है बच्चों, और इस आयरन नील के अराउंड मैंने वायर को रैप कर दिया गया है। अब इसमें आप ये क्या कर सकते हैं कि इस आयरन नील के अबाउट, अगर आप जैसे वायर जो आप ले रहे हो वो अगर इंसुलेटेड नहीं है, अगर वायर इंसुलेटेड नहीं है, तो आप क्या करें कि इस आयरन नील पे एक क्लोथ या फिर एक प्लास्टिक रैप कर दे, फिर उसके बाद से इसके ऊपर आप वायर्स को रैप करें। अगर वायर आपका इंसुलेटेड है तो जरूरत नहीं है आपको प्लास्टिक रैप करने के लिए, आप उसी पे सिंपली ऐसे कर सकते हैं, है ना, रैप कर सकते हैं उसको। बेटर होगा ये वाला, जैसे कि एक आयरन नील लें, उस पे आप प्लास्टिक या फिर क्लोथ रैप कर दें, उसके ऊपर आप वायर्स को रैप करें। ठीक है, फिर यहाँ से आप सर्किट कंप्लीट करें। जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है, तो वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर कोई आयरन पार्टिकल्स हैं, है ना, वो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस जैसे आप ये सर्किट ओपन करोगे ना, ये जो अट्रैक्ट होके इससे चिपक गए थे जो आयरन पार्टिकल, वो इससे दूर हो जाएंगे। ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था इसमें वापस ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आए, या फिर जहां पे था ये हमारा, उससे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब तक इसमें अपने करंट फ्लो कराया, ये मैग्नेट की तरफ बिहेव किया, इसने आयरन पार्टिकल्स जिसके आसपास थे, आयरन बॉडी जो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, उन सबको अट्रैक्ट किया। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया करंट को, ये सारे इससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं आपसे, तो थोड़ा सा, जैसे ये आयरन का है ना, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी, सर्किट स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर तक भी उसके अंदर, इस नेल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है ना। इसको बच्चों हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, जो कि हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी आप उन चीजों में नहीं जाना, जब हम हिस्टैरिसीस कर्व, ये सब नया टर्म है, हिस्टैरिसीस, रिटेंटिविटी, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ोगे। इन सब के बारे में अभी बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यही मान के चलेंगे कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, मैग्नेटिक नीडल से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सॉरी, मैग्नेटिक, ये जो हमारा आयरन नेल है, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, आयरन नेल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, है ना। लेकिन फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, काफी यूजफुल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे अगर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है कहीं पे, जैसे बॉडी किसी पार्ट में, या फिर लेट्स से आईज में, अगर आपका कुछ आयरन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल आपके जो है रह जाते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा, आपकी आइज से वो बाहर आ जाएंगे। और भी बहुत सारा यूज है इनका, हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे जंकयार्ड में इसका बहुत यूज होता है। किसी भी कार वगैरह को, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। कार वगैरह को उठाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर जैसे गार्बेज, जैसे, है ना, हमारा कहीं भी जैसे गार्बेज जहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है, वहां से मैग्नेटिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए प्लास्टिक है और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो उन मटेरियल्स से हमें अगर जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, क्योंकि यूजफुल होते हैं हमारे ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, तो इनको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को डालते हैं उस गार्बेज में, तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं वो सारे अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम उसको एक दूसरे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गार्बेज रखा हुआ है, सब कुछ प्लास्टिक वगैरह, सब कुछ पेपर,
मैग्नेटिक मटेरियल, वहां पे डाला इलेक्ट्रोमैग्नेट, वहां से अट्रैक्ट हो गया, सारे अट्रैक्ट होकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में चिपक गए, यहाँ से ले आया, यहाँ पे एक दूसरा एक स्टोरेज रखा हुआ है जहाँ पे हमने करंट स्विच ऑफ कर दिया। करंट स्विच ऑफ करते ही क्या होगा, वो जितने मटेरियल्स आपने यहाँ से कलेक्ट किए थे यहाँ पे जब आएंगे, तो जैसे आपने करंट स्विच ऑफ कर दिया तो अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट जब बिहेव नहीं कर रहा है तो वो सारे पार्टिकल्स उससे दूर होके उस स्टोरेज में ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे, है ना। और इस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो हम सेपरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के हेल्प से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है हमारा काफी हेल्पफुल है। इसके आपको मैंने 2-3 यूजेज बता दिए जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना है चीजों को। अच्छा, लास्ट टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक बेल, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। कैसे काम करता है बच्चों इलेक्ट्रिक बेल, हम इसको समझते हैं बच्चों। ये हमारा एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, ये हमारा एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का एप्लीकेशन है। इसका हम लोग यूज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का कैसे यूज करते हैं इसको मैं समझाता हूँ बच्चों। ये हमारा एक मेटल का बना होता है ना, जिसको हम लोग गोंग कहते हैं। यहाँ पे एक हैमर लगा होता है, ये भी मेटल का बना होता है, मोस्ट प्रोबेबली आयरन का, और यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। इस तरीके से सर्किट होता है। यहाँ से वायर निकाला गया है, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया गया है, यहाँ से वायर निकाला गया है, ये बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और फिर ये वायर का जो दूसरा एंड है, ये वायर का जो दूसरा एंड है, ये इस तरीके से हमारा, ये यहाँ पे इसको, ये इस तरीके से हमारा इनके ऊपर रैप किया गया है। अब ये क्या है, ये क्या है बच्चों, जैसा ये आयरन नील है ना, ये जैसे आयरन नील है वैसा ही है। इसको आप कह सकते हैं कि ये आयरन की पाइप, इसको आप समझ लो आयरन की पाइप, ठीक है ना। आयरन हम लोग बार बार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है। इसके पीछे का जो रीजन है ये भी हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस कर्व, तो सॉफ्ट आयरन कोर के लिए जो है हमारा, जब हम लोग ये 12th में डिस्कस करेंगे, अभी आप रहने दीजिए। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि हमारा जो सॉफ्ट आयरन है ना, या फिर सिंपल आयरन आप समझो, सॉफ्ट आयरन भी मत बोलो, आप सिर्फ आयरन ही बोलो। आयरन जो है वो हमारा एक बेटर मटेरियल है टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों हम लोग जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे हम लोग कैसे बनाया है, इस आयरन पाइप के ऊपर रैप कर दिया है वायर, और इस वायर का जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे आया हुआ है, इस आयरन स्ट्रिप से आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वायर है, दूसरा जो एंड है बैटरी का, दूसरा एंड जो है बैटरी का, वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक नेल से कनेक्टेड है। आयरन स्ट्रिप ये है बच्चों, आयरन स्ट्रिप ये है, ठीक है। इस वायर का जो दूसरा एंड है वो यहाँ पे एक नेल से कनेक्टेड है, दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा यहाँ पे ऐसे नेल से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ये नेल आगे बढ़ता है, इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ जाके टच हो जाता है, टच हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज, जैसे ये नेल आगे जाके इससे टच होता है, सर्किट क्लोज हो गया, स्विच क्लोज हो गया, सर्किट जो है हमारा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सर्किट में करंट फ्लो होता है बच्चों, जब सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है, तो ये जो हमारा हमने क्या बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयरन पाइप के ऊपर हमने वायर रैप किए हुए हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह बिहेव करता है। तो अगर इसको कोई मैग्नेट मिलेगा तो क्या करेगा ये, अगर इसको कोई मैग्नेट मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। उसको जो है ये क्या कर लेगा, हमारा ये अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर आयरन मटेरियल, इसको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल मिलता है तो। अब ये क्या होगा बच्चों, आयरन स्ट्रिप जो है इसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो है हैमर, ये जाता है इस पे, हिट करता है इसको, हिट करता है, आवाज आती है। बेल का काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना, है ना, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ की बात समझो, जैसे ये आयरन स्ट्रिप आगे जाता है बच्चों, जैसे ये आयरन स्ट्रिप आगे जाता है तो ये इससे अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। मैग्नेट की तरह जब बिहेव नहीं करेगा तो ये वापस यहां आ जाता है, फिर क्या होता है,
जब ये वापिस यहाँ आ जाता है, मतलब ये भी हमारा क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है। मतलब ये जो आयरन स्ट्रिप है ये भी हमारा पीछे की ओर आ जाता है, फिर से वापस से कनेक्ट हो जाता है। किससे? इस नेल से, जहां से हम सप्लाई दे रहे हैं। अब नेल से फिर से कनेक्ट हो जाता है, फिर से करंट फ्लो होने लग जाता है इसमें, और फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट तरफ बिहेव करता है ये फिर वापस जाके इसको हिट करता है, वापस जाके इसको हिट करता है। जब हिट करता है तो क्या होता है, फिर ये आयरन स्ट्रिप दूर हो गया, फिर से ये आयरन स्ट्रिप जो है ये दूर हो गया, यहां आ गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर सर्किट कंप्लीट होगी, फिर जाके इससे कोलाइड करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ये चलता रहेगा जब तक कि आप स्विच ऑन ऑफ कर रखा है आपने इलेक्ट्रिक बेल का। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक बेल बजाने के लिए आप स्विच ऑन करते हो ना, जैसे ही आप अपना स्विच ऑफ करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो है हमारा यहाँ से अब करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। कहां से? इससे करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो जब इससे करंट फ्लो नहीं होगा, तो इससे अगर ये आके कनेक्ट भी हो जाता है, अगर ये इससे आके कनेक्ट भी हो जाता है तो भी हमारा करंट नहीं फ्लो, तो भी हमारा इसमें करंट फ्लो नहीं हो। क्यों? इस सर्किट में करंट है ही नहीं, यहाँ पे हमने इसको नेल को और दूर कर रखा है, इससे हम जो है हम फ्लो करा ही नहीं दे करंट इसमें। जब हम इसमें करंट कब देंगे? जब हम स्विच क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक बेल काम करता है, ठीक है। हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा नेल इससे जाके चिपकता है, किससे? आयरन स्ट्रिप से कांटेक्ट हो जाता है इसका, कांटेक्ट होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, साथ ही साथ इसकी सर्किट भी कंप्लीट हो जाती है ना। आयरन स्ट्रिप के थ्रू हमारा इसके कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ये अट्रैक्ट करता है। जब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है, इसका कांटेक्ट आयरन स्ट्रिप का इस नेल से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने की वजह से फिर ये वापस अपने पोजीशन पे आता है, वापस अपने पोजीशन पे आने से फिर से इसका कांटेक्ट बन जाता है इसके साथ, तो फिर ये फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, दूर जाता है, कांटेक्ट ब्रेक, फिर वापस आ जाता है, फिर से कांटेक्ट गेन हो जाता है, फिर जाके कोलाइड करता है, फिर वापस आता है। तो ये रिपीट होता रहता है जब तक कि आपने स्विच को ऑन कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। ये सब कुछ आप नोट कर लें, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। ये सबका ये आपके स्कूल एग्जाम में आता है कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक बेल एंड राइट डाउन इट्स वर्किंग। तो बच्चों इसमें आप वर्किंग प्रिंसिपल में आप ये लिख सकते हो कि आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल में ये लिख सकते हो, इट वर्क्स, है ना, सिंपल ऐसा लिख दो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल व्हेन सिंपली ऐसे लिखो, अ करंट कैरिंग कॉइल behaves as a magnet which attracts magnetic materials around it, है ना, magnetic materials around it, ठीक है। A current carrying coil behaves as a magnet which attracts magnetic materials around it, ठीक है। ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। और फिर इसके नीचे आप इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो कि वी नीड अ iron nail, we need batteries, we need electromagnets, we need a gong and a hammer, ठीक है। नीचे इसके आप वर्किंग लिख देंगे जो आपको मैंने समझाया कि when we switch on or when we close the circuit, this iron strip closes the circuit in of this electromagnet, current flows in this electromagnet and this electromagnet attracts the iron strip, and in this process gong this hammer hits the gong, sound is produced. Now when iron strip has come closer to the electromagnet, circuit has been broken, so again there is no so magnetic properties of electromagnets are lost. This hammer goes away from the gong, and when it goes away from the gong, sir, it connects to the nail
and circuit is once again completed, this electromagnet attracts the iron strip, and in the process again hammer hits the gong, and this process repeat itself unless circuit is broken by switching off the circuit. ऑलराइट बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। आप एनसीईआरटी पढ़ो इस लेक्चर को देखने के बाद, और ये आप इलेक्ट्रिक बिल के वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये तीनों आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ये सिलेबस भी हमारा फिर से खत्म हो चुका है। अब हम लोग एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम्स है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल, ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स भी साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर हमने इसको जस्ट फिनिश किया है, तो अगली जो हमारी डाउट क्लास होगी उसमें हम लोग इस चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बेटर ये होगा कि आप खुद से एक बार ट्राई कर लें एनसीईआरटी सॉल्व करने का। एनसीईआरटी सॉल्व करने के पहले आपने लेक्चर्स एक बार इसको सारा देख लेना है, जो भी मेरा लेक्चर है वो सारा लेक्चर देख लेने के बाद आपको एनसीईआरटी एक बार खुद से पढ़ना है, और फिर एनसीईआरटी की जो भी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम्स है वो साथ ही साथ जो भी आपके एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वो उन सबको आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगली क्लास जो होने वाली है हमारी वो डाउट क्लास होगी गूगल मीट पे मोस्ट प्रोबेबली, और डाउट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके जो और कुछ डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी आप उस क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली डाउट क्लास में।